है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हमारी एडिक्शन सीरीज हमने शुरू करी है और आज की इस कड़ी में हम एडिक्शन रिकवरी के लिए जो ज़रूरी 12 स्टेप्स हैं उसके बारे में उसके फर्स्ट स्टेप के बारे में हम चर्चा करेंगे। यस दोस्तों, ये जो 12 स्टेप्स है ये हमने एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जिनका नाम है अल्कोहलिक्स एनोनिमस। 1935 में इनकी स्थापना हुई थी और पिछले 80 सालों में इन 12 स्टेप्स के द्वारा कईयों को जो लत में फंसे हुए थे वो आज़ादी पाए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं जैसे आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे आप भी अपने जीवन में छुटकारे को महसूस करेंगे। जी बिल्कुल राहुल, और आज हम पहले स्टेप के बारे में बात करेंगे जो है एक्सेप्टेंस। अक्सर जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं हम रियलाइज नहीं करते कि हम प्रॉब्लम में हैं। बहुत सारे लोग जब वो एडिक्शन से सफ़र करते हैं वो इस बात को रियलाइज ही नहीं करते कि उन्हें मदद की ज़रूरत है, वो किसी एडिक्शन या लत से में उलझे हुए हैं। तो आज हम पहले स्टेप के बारे में बात करेंगे जो है एक्सेप्टेंस, कि हम इस बात को रियलाइज करें, इसे एक्सेप्ट करें कि हमें मदद की ज़रूरत है। बिल्कुल दोस्तों, किसी भी चंगाई या किसी भी इम्प्रूवमेंट की शुरुआत वहाँ से होती है कि हम पहले कबूल करें कि हमें मदद की ज़रूरत है। जब आप ये कबूल करते हैं तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, और इसी के बारे में आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े हम शुरुआत करते हैं पहचान कौन क्विज से। दोस्तों आपका सवाल है, यीशु मसीह ने इनके अंदर से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी। पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह को देखने वाली ये पहली व्यक्ति है। वो कौन है? आपके 4 ऑप्शंस है, ए मार्था, बी एलिजाबेथ, सी मरियम मगदलिनी या डी सलोमी। तो दोस्तों अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हैं आप जल्दी से सीबीएन इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने जवाब हमारे साथ आप शेयर करें। दोस्तों हमें आपके जवाब सुनना और देखना बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप ज़रूर जवाब दीजिए और जो विजेता है उनको शाबाशी हम देंगे। जी बिल्कुल, आइए दोस्तों आगे बढ़े और आज से लेकर के इस पूरे महीने हम आपके लिए लेकर आएंगे अलग अलग गवाहियाँ, अलग अलग लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने अपने जीवन में जय पाई है एडिक्शन पर। हम इनके जीवन को सेलिब्रेट करेंगे, इनके जीवन से प्रेरणा पाएंगे। और आज की शुरुआत हम कर रहे हैं पीवी एंथनी से, जो अपने समय में यूं ही एक बिना मार्गदर्शन का जीवन जी रहे थे। गलत संगत, गलत आदतों ने उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला, लेकिन इन्होंने इन सब पर जय पाई। और ये कैसे पॉसिबल हो पाया, आज अपनी गवाही वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आइए इनसे मुलाकात करें। पीवी एंथनी आज परमेश्वर के वचन लोगों में बांटते हैं, लेकिन पहले जब वो केबल ऑपरेटर थे तब वो अपनी आधी से ज्यादा कमाई दोस्तों के साथ नशा करने में ही खर्च कर देते थे। दोस्तों ने मुझे फोर्स किया और पहली बार मैंने शराब पिया। शराब पीकर इतने नशे में हो गया कि मैं मेरे आसपास के दुकानदारों को उनके ग्लास, दुकान के शटर के ग्लास जो लगे हुए थे उन ग्लास को मैंने लकड़ी लेके, हॉकी था मेरे पास, उससे मैंने तोड़ दिया। शाम होते ही, रात होते ही जो मेरे पास काम करते हैं उन वर्करों के साथ बैठकर शराब पीना और उसके बाद में किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा करना, ये हमारी दिनचर्या हुआ करती थी। इस बीच उनके पड़ोसी जो कि एक पास्टर थे, उन्होंने एंथनी से कुछ कैसेट्स मंगवाई। उनके व्यवहार से एंथनी काफी प्रभावित हुए और उनसे मैं बहुत घृणा करता था। और उन दिनों में उन्होंने वीडियो सेट नहीं मिलता था, किराए पे मिलता था। उन्होंने मुझसे वीडियो सेट किराए पे मंगाया और मैंने उनको दुगने रेट पर वो दिया। और सुबह लेने मेरे वर्कर नहीं आए थे तो मैं लेने गया, तो उन्होंने मुझे विवश किया और मुझे कहा कि बेटा हमारे घर में नाश्ता करके जाना। और उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे बहुत प्यार से बिठाकर नाश्ता कराया, जो मुझे मेरे जीवन में बहुत घर कर गई।
इसके कुछ दिन बाद वो दोस्तों के साथ पार्टी के लिए बिजली चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। तभी मैं बिजली का कनेक्शन जोड़ रहा था, अपने हाथ से ही जोड़ रहा था, और जोड़ के मैं जैसे ही नीचे आ रहा था उस समय में पता नहीं क्या हुआ कि उस एंगल को जिसको मैंने पकड़ा था उस एंगल पे करंट आ गया। और एंथनी काफी देर तक बिजली के पोल से चिपके रहे। उनके दोस्त जब उन्हें बचाने में नाकाम हो गए तो वो एंथनी को छोड़कर भाग गए। उस समय एंथनी को यीशु मसीह की याद आई। मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं एक पापी इंसान हूँ और मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। एंथनी बेहोश हो गए और होश आने पर उन्होंने खुद को हॉस्पिटल में पाया। मेरे पेरेंट्स से डॉक्टर को ये कहते हुए मैंने सुना कि मेरी कोहनी से हड्डी को, हाथ को काटना पड़ेगा। और ये बात जब मैं सुना तो मैं बहुत डर गया। और उसी शाम को 6 बजे वो पास्टर साहब अपनी बेटी और कुछ कलीसिया की बहनों के साथ उस कमरे में आए जिस रूम में मैं था। जब मैं उनको देखा तो मैं रोने लगा, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनसे कहा, अंकल मेरा हाथ काटने के लिए डॉक्टर जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है करिए। और वो रो रो के प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना खत्म होने के बाद पास्टर साहब ने मुझसे कहा कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा है तुम्हारा हाथ नहीं कटेगा। और रात को मुझे ऑपरेशन के लिए 8 बजे ऑपरेशन थिएटर लेके गए। रात को 1 बजे जब मैं होश में आया तो सबसे पहले मैंने देखा मेरा हाथ वहीं है। और सुबह 8 बजे डॉक्टर मेरे पापा से कह रहे थे, मैं उनको सुना, मेरे डॉक्टर कह रहे थे कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है, हाथ काटा नहीं है, लेकिन यह हाथ एक आर्टिफिशियल हाथ की तरह रहेगा और इस हाथ से 1 किलो वजन भी नहीं उठा सकते, इवन खाना भी नहीं खा सकता। मैं बताना चाहता हूँ इस हाथ से मैं अगर 25 किलो वजन उठाता हूँ तो आज ये अवस्था है कि मैं इस हाथ से 100 किलो वजन उठा सकता हूँ। और उसके बाद क्या था, फिर मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर मैं बाइबल पढ़ने लगा, दुआ बंदगी करने लगा, परमेश्वर मेरे जीवन में काम करने लगा। इस बात को आज 25 साल हो गए हैं। एंथनी एडिक्शन से बाहर आ गए हैं। उन्होंने जो उम्मीद यीशु मसीह में पाई, उसी उम्मीद के संदेश को वो लोगों को सुना रहे हैं। आज मेरे पास 2धारी तलवार यानी परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र रहता है। जब मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ तो लोगों के हृदय में छेदता है। आज मैं, मेरी पत्नी, मेरे 2 बेटे और एक बेटी, हम यहोशू के समान, पर जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोशू कहता है तुमको जो करना है तुम करो, मैं और मेरा घराना तो नित्य यहोवा की सेवा करेंगे। मुझे दुनिया के सुख से बढ़कर प्रभु की सेवा के लिए परमेश्वर आज इस्तेमाल कर रहा है। बहुत अच्छा लगा पीवी एंथनी जी से मिलकर के। और आई एम श्योर कि हम में से जो भी लोग हैं जो एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें बहुत मदद मिली होगी इनकी गवाही से और बहुत इंकरेजमेंट भी मिली होगी। वाकई में रेबेका, कितनी खूबसूरत कहानी है उनकी। कहाँ एक ज़माने में वो इतना लत में फंसे हुए थे, लेकिन आज ना ही वो छुटकारा पाए हैं, लेकिन साथ ही साथ वो पूरे लगन से प्रभु की सेवा कर रहे हैं। ऐसा सामर्थ्य हमारा परमेश्वर है। जी बिल्कुल, इन्होंने रियलाइज़ किया कि इन्हें मदद की ज़रूरत है और ये परमेश्वर के पास आए मदद के लिए, और परमेश्वर ने इन्हें नहीं छोड़ा, इनकी मदद की, और आज इनके जीवन से कितने सारे लोग आशीष पा रहे हैं। यस दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम बात पर गौर कर रहे हैं, और वो ये है कि पहला कदम, फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप है ये कबूल करना कि मुझे मदद की ज़रूरत है। इनफैक्ट अगर हम उद्धार के कार्य को भी देखें तो ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें ये एहसास नहीं होता कि हम पापी हैं, हम ये कबूल नहीं करते कि हम पाप में फंसे हुए हैं, तब तक हमें छुड़ाने वाला या उद्धारकर्ता की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। मुझे एक दिलचस्प कहानी याद आ रही है कि एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और उसने, डॉक्टर साहब बोले आइए बैठिए। वो बैठे और डॉक्टर साहब ने बोला क्या हुआ, बताइए आपको क्या तकलीफ़ है। और उसने कहा डॉक्टर साहब आप बताइए मुझे क्या तकलीफ़। डॉक्टर साहब बोले नहीं, आपको बताना है कि आपको क्या तकलीफ़ है। तो उसने कहा नहीं डॉक्टर साहब, इस बार आप बताइए। तो डॉक्टर साहब बोले देखिए ऐसा डॉक्टर है, 2 गली छोड़ के आपको जाना है, आपको ऐसा डॉक्टर मिलेगा जो जानवरों का डॉक्टर है। तो दोस्तों, हमें बताने की ज़रूरत है कि हमें क्या तकलीफ़ है, हम कहाँ संघर्ष कर रहे हैं, और हमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यीशु मसीह खुद
हमसे कहते हैं आओ मेरे पास आओ। एक खूबसूरत वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती 11वां अध्याय 28वां वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कितनी खूबसूरत बात है ना दोस्तों। यीशु मसीह कहता है, क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बोझ से दबा महसूस कर रहे हैं? क्या आप अपने जीवन में हताश हैं, निराश हैं? तो वहीं पर बैठे मत रहिए, आप अपनी जगह से उठिए और आइए यीशु के पास और यीशु के सामने कबूली कीजिए कि प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, मैं बोझ से दबा महसूस कर रहा हूं। ये जो एडिक्शन का बोझ है ये मुझे ही नहीं मेरे परिवार को खाए जा रहा है, मेरे व्यवसाय को खाए जा रहा है, मेरे जीवन को खाए जा रहा है। और जब हम वो कबूल करेंगे और यीशु के पास आएंगे, देखिए प्रभु वादा करता है, वो कहता है हमसे कि वो हमें भगाएगा नहीं, वो हमें दोषी नहीं ठहराएगा, वो हमारी मदद करेगा, वो हमें अपने बोझ से मुक्त करेगा, हर उस लत से वो मुक्त करेगा और एक बहुतायत का जीवन देगा। दोस्तों, तो देर किस बात की, आज आप यीशु मसीह के पास आ सकते हैं। एक सवाल मैं आपको सोचने के लिए देता हूं। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो आपको रोक रही है? ऐसा क्या है जो आपको रोक रहा है? हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि हर वो रुकावट पर प्रभु आपको विजय दिलाएगा और आप ये फर्स्ट स्टेप उठा पाएंगे। जी बिल्कुल, इस सवाल का जवाब आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आपके मन में क्या विचार उठ रहे हैं, क्या आप हमसे शेयर करना चाहते हैं? वी वुड लव टू नो। और शायद आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि यू नीड हेल्प, तो आज हम आपको इंकरेज करते हैं कि आप वो पहला कदम उठाएं, एक्सेप्ट करें, रियलाइज़ करें दैट यू नीड हेल्प। और परमेश्वर है जो आपको ओपन इन्विटेशन दे रहा है और कह रहा है कि अगर आप थके हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, आप मेरे पास आएँ। तो आइए दोस्तों, प्रार्थना में हम मिलकर परमेश्वर के पास जाएं, मिलकर प्रार्थना करें। डू कॉल अस ऑन आवर CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर है 9910401010 और हमारी प्रेयर लाइन सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक खुली है। डू कॉल अस फॉर प्रेयर। यस दोस्तों, साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट www.cbnindia.org पर भी हमसे संपर्क साध सकते हैं। वहां पर आपको एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए मदद मिलेगा। अब समय है ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं। डू स्टे विद अस। आप इसका इस्तेमाल कब तक करेंगे? प्रार्थना को मौका दीजिए। आप आज ही हमें कॉल कीजिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ देंगे। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी में हमने आपको बताया कि 12 स्टेप्स है जो आपको एक लत मुक्त जीवन जीने में मदद कर सकती हैं। आज स्टेप 1 को हम देख रहे हैं, जो है कि हमें कबूली करना है कि हमें मदद की ज़रूरत है। हम फंसे हुए हैं लत में और मदद मांगने से आपको मदद मिलेगा। बिल्कुल, आज हम जान रहे हैं कि हमें रियलाइज़ करना, एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है दैट वी नीड हेल्प, कि हमें मदद की ज़रूरत है। और दोस्तों, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। वो है जो हमारी मदद करता है इन लतों के ऊपर, इन एडिक्शंस के ऊपर जय पाने में। और बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के पास आएँ, प्रार्थना करें, परमेश्वर से मदद मांगे। यस दोस्तों, अब समय है प्रार्थना का और आपके कुछ भेजे गए प्रार्थना रिक्वेस्ट को हम पढ़ने वाले हैं और आप सबके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। तो पहला प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो शैनन ने हमें भेजा है और शैनन कह रहे हैं, कृपया मुझे शराब पीने की लत से छुटकारा मिलने के लिए प्रार्थना कीजिए। शैनन, आपने पहला स्टेप तो उठा लिया है, आपने मदद मांगा है और हमें यकीन है जैसे हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। तो परमेश्वर पे विश्वास कीजिए। जी जी बिल्कुल। और आइए एक और मैसेज हम देखें जो हमें भेजा है अनुसुईया ने, और ये कह रही है, मेरे पति को शराब पीने की लत है, कृपया मेरे पति को शराब पीने की लत से छुटकारा मिलने के लिए प्रार्थना कीजिए। ज़रूर अनुसुईया, हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे ताकि आपके पति इस लत में से बाहर निकल सकें और आप दोनों एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत वैवाहिक जीवन जी सकें। यस
दोस्तों आइए इस समय प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज कुछ अलग करने वाले। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी व्यसन से पीड़ित है और आप उससे छुटकारा चाहते हैं, तो आप मेरे पीछे ये प्रार्थना को दोहराइएगा। आइए। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूं यीशु मसीह के लिए। धन्यवाद यीशु मसीह की कुर्बानी के लिए। धन्यवाद इस वादे के लिए कि तू आया है हमें छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए। प्रभु, आज मैं कबूल करता हूं कि मुझे तेरी जरूरत है। इस लत में मैं फंसा हूं और मैं अपनी ताकत में अपने आप को नहीं छुड़ा सकता। यीशु मसीह, मैं तुझे आमंत्रित करता हूं, तू मेरे जीवन में आ और मेरी मदद कर। मेरी कमजोरी में तू मेरा सामर्थ है। मैं अपने आप को और अपने फैसलों को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं और अपना जीवन तुझे समर्पित करता हूं। आ और मेरी मदद कर यीशु मसीह। ये प्रार्थना मैं तेरे सामर्थी नाम में करता हूं। आमीन, 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 आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना किया है तो ये एक बहुत ही बढ़िया शुरुआत है। आपने पहला कदम उठाया है और अब आप देखिए, जैसे आप हर रोज हमारे साथ जुड़ेंगे, आप इन स्टेप्स में जानेंगे कि कैसे परमेश्वर आपकी मदद करेगा कि आप एक लत मुक्त जीवन जी सकते हैं। जी बिल्कुल। और आइए दोस्तों देखें कि आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें किस तरह सामर्थ और बल दे रहे हैं। क्या कमाल का वचन है रिबेका। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि पौलुस जैसा दिग्गज भी ये कहता है कि मुझे परमेश्वर की ज़रूरत है, क्योंकि अपने आप में शारीरिक रूप में मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मैं अपने आप में सक्षम नहीं हूँ कि मैं अपने आप की मदद कर सकूँ। दोस्तों, पौलुस से हम सीख सकते हैं कि हम सबको परमेश्वर की ज़रूरत है, परमेश्वर की मदद की ज़रूरत। जी बिल्कुल। भलाई हम करना चाहते हैं पर करते नहीं हैं, और बुराई हम करना नहीं चाहते पर बुराई में फंस जाते हैं, क्योंकि हम बहुत कमज़ोर हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर सामर्थी है, तो हम मदद में परमेश्वर को पुकारें। वो हमारी आवाज़ सुनता है, हमारी पुकार सुनता है और हमारी मदद करता है। हर लत में से वो हमें बाहर निकाल ला सकता है। और दोस्तों आइए इसी विचार के साथ हम आगे बढ़े, और अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी सेगमेंट में हम मुलाकात कराएंगे आपकी शालिनी एंड्रू से, जो एक स्कूल में प्रिंसिपल हैं, बच्चों के बीच में काम कर रही हैं, और कुछ ऐसे बच्चे जो छोटी मोटी लत में फंस जाते हैं, उनमें से बाहर निकलने में उनकी मदद भी कर रही हैं। आइए मिलते हैं आपसे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम एडिक्शंस पर विजय पाने के बारे में बात कर रहे हैं, और हम 12 स्टेप प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें से आज हम स्टेप 1 डिस्कस कर रहे हैं, जो है कि रियलाइज करना कि हमें मदद की ज़रूरत है। रियलाइज करना कि नशे और लत ने हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया है। इनफैक्ट फेमस ब्रिटिश म्यूजिशियन सर एल्टन जॉन हैं, जिन्होंने कहा कि 3 शब्दों ने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया, और ये 3 शब्द हैं आई एम पावरलेस। ये कहकर वो नशे की लत से करीब 30 सालों से मुक्त हैं। वाओ रिबेका, दैट इज सो पावरफुल। दोस्तों, 3 शब्द, मैं कमजोर हूं, मुझे मदद की जरूरत है,
जब हम ये कबूल करते हैं कि हमें मदद की ज़रूरत है, तब हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले करते हैं और तब परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में आता है और बदलाव की शुरुआत होती है। तो आज आप भी ये 3 शब्द दोहरा सकते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझे परमेश्वर की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। और आइए दोस्तों आगे बढ़े और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी से जो बच्चों के बीच में काम कर रही है। ये प्रिंसिपल हैं और जब ये बच्चों के बीच काम करती हैं तो देखती हैं कुछ ऐसे बच्चे जो नशे की लत की ओर झुके जा रहे हैं। ऐसे बच्चों की ये मदद करती हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन देती हैं। आइए इनसे मुलाकात करें और इनके जीवन से हम सब भी प्रेरणा पाएं। जयपुर की रहने वाली शालिनी सेंट एंड्रयूज स्कूल की प्रिंसिपल हैं। शालिनी करीब 30 साल से बच्चों को पढ़ा रही हैं। इतने वर्षों में उन्होंने बच्चों में होने वाले एडिक्शन को करीब से जाना है और स्टूडेंट्स को इससे बाहर भी निकाला है। कई बार जब हम उन्हें पढ़ाते हैं तो हम उनके पास जब जाकर उनकी कॉपीज चेक करते हैं और देखते हैं तो हमें उनका इरेजर वो आधा खाया हुआ मिलता है। इसी तरह से कई बार चौक भी हमारे गायब हो जाते हैं और जब बाद में पता लगता है या बच्चों से पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि इस बच्चे ने चौक खा लिया। और जब हम उससे पूछते हैं कि चौक क्यों खाया तो वो मुस्कुराने लगते हैं और उनको एक एडिक्शन है वो चौक खाने का। उनको बहुत अच्छा खुशबू उसकी लगती है और वो उसे खाते हैं। कई बार पेंसिल भी वो चबा लेते हैं, पीछे से पेंसिल का जो एक लकड़ी जो होती है उसको चबा लेते हैं। इसी तरह से कई बार देखा जाता है 10 साल से बड़े एज ग्रुप के बच्चों में कि वो व्हाइटनर भी यूज करते हैं एक एडिक्शन के जैसे। कई बार वो अपने फ्रेंड को ऐसा करते हुए देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये क्यों सूंघ रहा है व्हाइटनर। और जब वो कहते हैं, उससे पूछते हैं तो वो कहता है तुम भी ऐसा करके देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और इस तरह से धीरे धीरे वो उसके एडिक्ट होते चले जाते हैं। कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि बच्चे जब निगलेक्ट होते हैं, उनके माँ बाप दोनों काम पर जाते हैं, बच्चा स्कूल से जाने के बाद 2 बजे से लेकर 9 बजे तक अकेला रहता है। वो कई बार टीवी देखता है, अपने मनपसंद वीडियो गेम खेलता है, इसी तरह मोबाइल भी उसके पास रहता है। तो वो ये सारी चीज़ें जब देखते हैं तो अकेले रहने की वजह से, क्योंकि उनके ऊपर कोई चेक नहीं है, वो इस चीज़ को का उन्हें एक तरह से एडिक्शन होता चला जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम किस तरह से इन बच्चों की इन आदतों को ख़त्म करें या कम करें। तो हम लोग अपने टीचर्स को बोलते हैं कि आप उनको चेक करें, बार बार उन पे निगाह रखें। जब आप पढ़ा रहे हैं या बच्चा बाहर भी खेल रहा है या वो खाना खाने गया है, लंच ब्रेक है, उस समय हम टीचर्स को ये बता के रखते हैं कि आप इन बच्चों को, जिनको कि हमने देखा है, चेक करें। और फिर उनको जब वो चेक करते हैं और अगर वो दोबारा ऐसा करते हुए उनको पाते हैं तो फिर से हम उनको बुलाते हैं और काउंसिल करते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि ये खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और फिर पेरेंट्स को भी बुला के हम उन्हें बताते हैं कि अभी तक आपके बच्चों ने इस चीज़ को नहीं छोड़ा है। हमारा काम बच्चों में खाली एजुकेशन ही नहीं देना, उनको मॉरल एजुकेशन देना भी रहता है, उनके अंदर अच्छी आदतें डेवलप करना। जब हम इस तरह की बातों को देखते हैं बच्चों के अंदर तो हम लोग खुद इस बात से लेके बहुत परेशान रहते हैं और मैं खुद बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ। और इस तरह से मैंने कम से कम 25 से 30 बच्चों को डील किया। कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिससे कि हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन मैं फिलिपियों 4 उसका 13 पद हमेशा याद रखती हूँ कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो पौलुस प्रेरित इस बात को कहते हैं। तो परमेश्वर का मैं उस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे वो सामर्थ्य दी कि मैं उन बच्चों को समझा सकूं, बता सकूं और सिखा सकूं। और उन्होंने अपनी उन आदतों को, जो कि एक शुरुआत ही थी, उसी समय उन्होंने छोड़ा और छोड़कर आज वो एक सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वाह रेबेका, शालिनी एंड्रूज जी के जीवन को देखकर वाकई में इट इज सो इंस्पायरिंग। क्या काबिले तारीफ काम वो कर रही हैं और बच्चों के जीवन में क्या गहरा प्रभाव लेकर आ रही है। जी बिल्कुल, परमेश्वर ने हमें इस जगत की ज्योति और धरा का नमक बनाया है और वो वाकई अपने जीवन से लोगों के जीवन में, बच्चों के जीवन में खास करके आशीष लेकर आ रही हैं। यस दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे स्टेप 1
हमारी मदद कर सकता है। हमें ज़रूरत है परमेश्वर की और इसकी कबूली हमें करनी है। हम उम्मीद करते हैं कि हम में से कई लोगों ने ये पहला कदम बढ़ाया है। अगर आपको मदद की ज़रूरत है, आप हमें 9910401010 पे कॉल कर सकते हैं और हमारे साथी आपके साथ प्रार्थना करेंगे और आपकी मदद करेंगे। जी बिल्कुल। So do not hesitate. Call us for prayer and for any counseling or any help that you may need. Do call us. We are right there beside you. यस दोस्तों, कल हम दूसरे कदम को देखने वाले हैं, स्टेप 2। वो क्या है, इसको जानने के लिए हमारे साथ कल सुबह जरूर जुड़िएगा। जी बिल्कुल। और जाते जाते दोस्तों, ये गीत हम आपके लेकर आए हैं, दिल जरा, जिसे सुनकर आप आशीष पाएंगे, परमेश्वर की नज़दीकी में आगे बढ़ेंगे। तो इस गीत को आप एंजॉय करें। हम लेते हैं आपसे इजाज़त, कल फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। मुझ में